बैक अगेन और हम कर रहे हैं चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 7th। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियोस में हम एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इन द किचन से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इन द किचन ए वेट आयरन पैन often gets rusted if left in that state for some time। देखिए, अगर हम गीले तवे को कुछ दिनों के लिए ऐसे खुले में रख देंगे और वो थोड़ा सा उस पर मॉइस्चर है, पानी है, जो भी है, तो वो भी उसमें भी क्या लगने लगेगा, जंग लगने लगेगा। रस्ट इज़ नॉट आयरन, और हमें रस्ट यानी जंग और आयरन में वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज। ठीक है, आयरन एक मेटल है और आयरन जब क्या करता है, वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एक अलग सब्सटेंस बनता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। ओके, तो वाटर जो रस्ट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आयरन, और रस्ट जो होता है उसकी एक फिल्म आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। It is different from iron on which it gets deposited. Let us consider a few more changes where new substances are formed. अब हम कुछ नए चेंजेस देखते हैं जहाँ पर नए सब्सटेंस बनते हैं। देखिए, हमें ये एक्टिविटी 6.6 दी है करने के लिए, और इसमें लिखा हुआ है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, कि भाई इसका जो डेमो है इस एक्टिविटी का वो टीचर के द्वारा उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। और आपको चेतावनी दी गई है, क्या है देखिए, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम आयरन। तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या किया है कि टीचर ने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाकर दिखाया है। ओके, और यहाँ चेतावनी दी गई है कि भाई बच्चों को उसको बहुत देर तक नहीं देखना है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन, और जो टीचर है उसको ये चेतावनी देनी है बच्चों को कि भाई बच्चों कि जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को बहुत ज़्यादा देर तक घूर के देखने की, घूर से मेरा मतलब है, घूर के देखने से मतलब है लगातार देखना, कि लगातार देखना आँखों के लिए ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन क्या होगा, बर्न होगा, तो उससे जो फ्लेम निकलेगी, जो उसकी रोशनी है, तो अगर उसको हम लगातार एकटक ही लगा कर देखते हैं तो इट मे बी हार्मफुल फॉर आवर आइज़। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है मैग्नीशियम रिबन दिया हुआ है, दिस इज़ द मैग्नीशियम रिबन। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, सैंड पेपर की हेल्प से हम इसको साफ़ कर लेंगे, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उनको अच्छे से क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ रब्ड विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, यानी मैग्नीशियम पेपर को जलाने से पहले हमसे कहा जाएगा भाई आप उसको सैंड पेपर से साफ़ कर लीजिए। तो टीचर हमें ऐसा क्यों कहता है, वो इसलिए ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं मैग्नीशियम रिबन पर वो रिमूव की जा सके। सो आंसर इज टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज विच विल ऑल्टर एंड डिस्टर्ब द रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाइल बर्निंग। हमें पता है कि हमारे जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में यानी हमारे चारों तरफ हवा मौजूद है, हवा में क्या है, एयर भी होती, ऑक्सीजन भी होती है। तो जो मैग्नीशियम रिबन जलेगा, बर्न होगा, उस बर्निंग को कौन सपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को हमें अच्छे से साफ़ करना है सैंड पेपर की हेल्प से, ताकि जलते समय जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसमें कोई और सब्सटेंस ना बने। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमें पता है कि जब मैग्नीशियम बर्न होगा यानी वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की हेल्प, ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO, विच डज नॉट
बर्न, जो कि नहीं जलता है। अब देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये सैंड पेपर होता है, जैसे हमारे जो लोहे की आर्टिकल्स होते हैं उनमें जंग वगैरह लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो भी हम सैंड पेपर से ही साफ़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ द मैग्नीशियम। तो हमें मैग्नीशियम स्ट्रिप लेनी है। क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, उसको हमें साफ करना है। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, और फिर हमें क्या करना है, जो स्ट्रिप है उसको किसके पास में लेकर आना है, फ्लेम के पास में। इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट, जब रिबन जलता है, मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो एक एकदम से चमकीली सफ़ेद लाइट होगी। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश, जब मैग्नीशियम पूरी तरीके से जल जाता है तो जलने के बाद में क्या बचती है, राख बचती है। वो राख कैसी होती है, पाउडरी होती है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो राख है, भाई मैग्नीशियम रिबन, जो रिबन था मैग्नीशियम का वो तो जल गया। अब जब जो चीज़ जल जाती है, अब क्या बची, जलने के बाद में वो क्या बन गई, राख बन गई। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई राख को हम वापस मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर विल बी नो। क्यों, क्योंकि अब ये केमिकली चेंज हो चुका है मैग्नीशियम रिबन किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी कि ऐश में, यानी कि राख में। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो चेंज हुआ है उसको किस तरीके से केमिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम बर्न हुआ किसकी हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इट विल डू द केमिकल रिएक्शन, और क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर। तो यही, अब देखिएगा यहाँ पर द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है, कि ये हमने mg लिखा, ठीक है, फिर हमने लिखा O2, और उसके बाद में क्या हो गया, MgO। अब यहाँ पर हमें बैलेंस भी करना है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम हैं, 2 एटम है। तो हमें काम करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 वो हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2 हो गए, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब हम इसको फिर से क्लियरली लिख देते हैं। तो ये होगा 2 2, ओके, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 एटम किसके, मैग्नीशियम के, और 2 एटम किसके, ऑक्सीजन के। इन्होंने केमिकली कंबाइन किया है और इन्होंने बनाए हैं क्या, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्या, 2 मॉलिक्यूल। ओके, सो तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, दिस रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, और ये रिएक्शन डिफरेंट है किससे, मैथमेटिकल इक्वेशन से। यानी कि ये वाले जो इक्वेशन हमने बनाई है, दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मैथमेटिकल इक्वेशंस। हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में भी हमें इक्वेशंस हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, इन इक्वेशंस of this kind the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equations at this stage। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने रिएक्टेंट, यानी वो सब्सटेंस लेने हैं जो कि रिएक्शन करेंगे, और उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो एक रिएक्टेंट हमारा क्या है, मैग्नीशियम है, दूसरा रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन है। और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन जो गैस होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो इसलिए यहाँ पर जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। O2 का मतलब यह है कि 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 का मतलब क्या है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और जो ऑक्सीजन होती है वो एयर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। ओके, तो अब ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इनके रिएक्शन के बाद में क्या बना, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ओके, तो जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो अभी हमें इन दोनों तरफ से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में, जैसे अब ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। हमने 2 यहाँ लगा दिया, अब हमने 2 यहाँ लगा दिया। ये नहीं कि साथ साथ ही हम वो करते चलें, पहले रिएक्शन हमें कंप्लीट लिखनी है, क्या हमने रिएक्टेंट लिए, क्या प्रोडक्ट बना, उसके बाद में हमें रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर दोनों ही तरफ हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बैलेंस करने हैं। ओके, नेक्स्ट, कलेक्ट द ऐश। अब हमें राख को इकट्ठा करना है एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। हमने राख को इकट्ठा किया और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया। स्टीयर द मिक्सचर। अब क्या हुआ, उस पानी का क्या बन गया, देखो राख ली, राख को पानी में मिला दिया, उसको अच्छे से घोल दिया, अब वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। किसका, राख का। देखिए एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन बना है किसमें, पानी की हेल्प से, यानी हमने कोई चीज़ पानी में घोल दी है तो वो अब किसके फॉर्म में हो गई है, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो गई है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड लिटमस पेपर। अब हमें इस सॉल्यूशन को, या आप कह सकते हैं इस मिक्सचर को हमें क्या करना है, लिटमस पेपर से उसको हमें क्या कहते हैं, टेस्ट करना है कि भाई अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये सॉल्यूशन है ये कैसा है, ये बेसिक इन नेचर है या एसिडिक इन नेचर है। देखिए अगर ये एसिडिक इन नेचर होगा, क्या एसिडिक इन नेचर होगा, तो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा रेड में। ओके, और अगर जो MgO का सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है, कैसा है, बेसिक इन नेचर है, तो क्या होगा, जो रेड लिटमस पेपर है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ब्लू में। तो ब्लू में अगर रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है तो बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट, अब डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये मिक्सचर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो क्या ये करता है, या फिर डज द मिक्सचर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो इसमें पहला वाला ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका टेस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कि इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू द ब्लू। ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट हाउ वुड यू क्लासीफाई द एसिडिक सॉल्यूशन, द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। यस, तो हमने क्लासीफाई कर लिया भाई ये बेसिक है, MgO सॉल्यूशन कैसा है, MgO एक्वस सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, क्योंकि इसने जो रेड लिटमस पेपर था उसको ब्लू कर दिया, क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो नेचर कैसी है, बेसिक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ऐसा क्यों हुआ है कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया और हमने वाटर लिया, क्या लिया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है हमने और हमने वाटर लिया है, ये लिया है और ये लिया, इन दोनों की हमने क्या कराई है, रिएक्शन कराई है, क्या कराई है, रिएक्शन कराई है। जस्ट ए मिनट, जब रिएक्शन हमने इनकी कराई है तो देखिए अब क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया हमने, जस्ट ए मिनट, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है, वाटर लिया है, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, हमने वाटर लिया और उसके बाद में क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, ये OH का होल ट्रेस है। ओके, तो अब देखिए ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, तो अगर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा तो टूटने पर ये जो कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का क्या, होल ट्रेस, अगर इसको तोड़ा जाएगा किसमें, आयंस में, तो ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा मैग्नीशियम आयंस में और ये टूटेगा OH आयंस में, किसमें, OH आयंस में। तो इसका मतलब ये है कि पानी में अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को घोलेंगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा और डिसोशिएट होकर ये OH आयन देगा, क्या देगा, ये OH आयन देगा। ठीक है, इट मीन्स कि भाई ये क्या है, बेसिक इन नेचर, क्या है, बेसिक इन नेचर।
अब समझ में आया कि भाई MgO को पानी में अगर घोल दें और इस मिक्सचर को टेस्ट करें तो वाई इट इज़ बेसिक इन नेचर, क्योंकि पानी में घुलने पर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे आयंस में, तो टूटने पर ये OH आयंस देता है। और इसने साबित किया है लिटमस पेपर टेस्ट की हेल्प से भी कि भाई ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दिस आल्सो शोज दैट दिस इज बेसिक इन नेचर। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई भी है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम। तो जब हमने लिया क्या था भाई, हमने लिया था मैग्नीशियम, लेकिन जब हमने इसको जलाया तो बन गया MgO यानी कि ऐश। हम कह रहे थे ना मैग्नीशियम जल गया, राख बची, ठीक है, तो वो राख क्या है, MgO। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा है भाई मैग्नीशियम से क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, दैट इज MgO। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या है, दिस इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम से एक नया सब्सटेंस बना है और उसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके।